गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारी रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी धनी धर्मदास जी की है। धनी धर्मदास क्यों कहते उसको? धर्मदास उसका नाम था। बहुत बड़ा राजा था और वो धनवान था, इसलिए उसको धनी कहते थे। उस वक्तों में, उस टाइम में वो सबसे ज्यादा धनवान था, इसलिए उसको धनी धर्मदास कहते थे। 1400 ईस्वी 1415 का उसका जन्म है और 1556 में मालिक सिधार गया था। वो इतनी सी उम्र में ही राजपाट भी कर लिया, सब कुछ देख लिया उसने। धनी धर्मदास के पास बताते हैं उस वक्त 56 करोड़ की संपत्ति थी। इतना धन दौलत था उसके पास। और वो क्या काम करता था, कितना अहंकारी भी था शुरू में। संत तो बाद में बनता है। पहले बताते हैं कि जैसे उसके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी, उस घमंड के अंदर के मैं ही मालिक हूँ। क्यों, सातों नियामतें थी उसके पास उस वक्त। नौकर चाकर काम करते थे, पूरा राजपाट, पूरी नगरी उसके हुक्म में थी। सभा लगाता था अपनी, तो जो मालिक का प्यारा आ जाता, कोई भक्त आ जाता, उसको ऐसे धक्कों से बाहर निकलवा देता कि भगा इसको, ऐसे कमाते हैं नहीं, कुछ करते मेहनत है नहीं, ऐसे ही अपना ढोंग बना के घूमते हो। तो धनी धर्मदास की बताते हैं उसने कईयों की बेअदबी की, कईयों के साथ गलत व्यवहार किया, मार पिटाई की और उनको भगा दिया वहां से। अब मालिक के जो भक्त प्यारे आते हैं, कोई उनमें पूर्ण भी होते हैं, कोई किस तरीके का होता है, कोई किस तरीके का। तो कईयों की जब बेअदबी करी ना, कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो कुल मालिक फिर आप आता है संत के रूप में। तो उसके पास कबीर साहब गया और पहले उसकी दूर से नजर पड़ी कि कोई महात्मा आ रहा है, आज फिर इसको भी बंधवा कुटवाएंगे। अब वो जब कबीर साहब धनी धर्मदास के सामने गए तो उसने एकदम अपना नूरी स्वरूप के दीदार बख्श दिए उसको और गायब हो गए। एक बार उसको नूरी स्वरूप के दर्शन दिखाकर और बाहर की तरफ निकल गए उनसे। अब वो जो दर्शन दिखाए थे, उन दर्शनों के अंदर वो मगन हो गया था, मोहित हो गया उन दर्शनों के। तो कहने लगा अपने नगरवासियों को, भाई जल्दी जाओ, अभी यहाँ एक महात्मा आया है। और मैं तो पीछे रोकता भी रहा, थोड़ा सा आगे ओटक में हुआ, मेरे कोई दिखाई नहीं दिया, यहीं कहीं गांव में होगा किसी घर में, और उसको पकड़ के लाओ। ऐसा मैंने महात्मा आज तक जिंदगी में नहीं देखा। महात्मा बहुत आए हैं पर इतना सुंदर, इतना मनमोहक ऐसा तो मैंने कोई धरती पर नहीं देखा, कोई इतनी सुंदर रहू, इतनी शुद्ध आत्मा। अब वो कहाँ आने वाला था, उन्होंने, राजा ने पूरी नगरी में ढंढोरा पिटवा दिया कि ऐसे ऐसे तरीके के एक महात्मा है। तो जो एहलकार थे, उसके नौकर चाकर, कभी किसी महात्मा को ले जाए, कभी किसी को ले जाते पकड़ के राजा के पास, तो वो कहता ना ये नहीं। अब वो आने वाला कहाँ था दोबारा, उसको तो एक झलक दिखानी थी और वहां से गायब होना था। और वो झलक का प्यासा हो गया, कहे कि मेरे को अब वही गुरु चाहिए, नहीं मैं अपने प्राण त्याग दूं।
मेरे को वही महात्मा ला के दो आप। अभी मेरे घर से मेरे पास आया है और वापस चला गया। तो कई महात्माओं को उसके पास लाया गया, वो मना कर दे, ना ये भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। वो तो ऐसा तो मैंने स्वरूप धरती पे देखा ही नहीं आज तक। अब संतों का जो सतगुरुओं का शब्द रूप होता है, वाणी रूप होता है, उस रूप का क्या कहना है। जो एक दफा उस नूरी स्वरूप तक पहुंच जाता है, उसके सारे दुख क्लेश सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वाणी में आता है, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर से देह मिलाई। ये वो अंदर के दर्शन है जिनकी भेंट हो गई ना एक बार, उन दर्शनों तक जो पहुंच गया अपनी कमाई करके, और सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, तो वो दर्शन होते ही सारे उसके पापों का नाश हो जाता है। दर्शन पेटत पाप सब नाशे, हर से देह मिलाई, कि उस हरि से मेल हो जाता है। अब वो जब ऐसा स्वरूप दिखा दिया और फिर गायब हो गया, अब उसने ढूंढवाना चालू कर दिया कि भाई यही होगा, कहीं गांव में ही है, अभी आया है थोड़ी देर पहले और मेरे को मिल के रामा कृष्णा हुई है और चला गया। मेरी जबान बंद हो गई, मैं कुछ कह नहीं पाया, वहीं का वहीं ताला लग गया जबान के। मगर मैं इतना कोई सुंदर, इतना आकर्षक, इतना धरती पर कोई ऐसा, मैं किसी चीज से मेल, कोई धरती पे तो है ही नहीं, मैं किस चीज से मेल करके दिखाऊं। ऐसा उसके शरीर से वो निकल रही थी, इतनी सुंदर, इतना मनमोहक, इतना तो कोई मैंने आज तक देखा ही नहीं, ऐसा कोई होता ही नहीं। अब उससे किसी ने क्या कहा कि ऐसा करो राजा जी, आप एक काम करो, तब तो भले ही आ जाए वो। तो उन्होंने कहा कि राजा जी आप ना भंडारा लगवाना चालू कर दो, भंडारा चला दो आप। और भंडारों में जहाँ मालिक के भक्त प्यारे होते, साधु संत होते हैं, वो उनको पता चल जाए कि आज फलानी जगह भंडारा चल रहा है, वो वहीं चले आते हैं। तो वो अपना जो बड़े उनके बने हुए थे वजीर वगैरह, उन्होंने ये सलाह दी, जो बड़े समझदार थे उस वक्त, तो कहने लगा कि बात तो ठीक है, आपकी भंडारा चला देता हूँ, मेरे को पास कौन सी कमी है किसी चीज की। अब उसने भंडारा चालू कर दिया, पूरे अपने नगरवासियों का, कि पूरे आए, गांव के गांव सारे, एक आदमी नहीं बचना चाहिए, जितने मेरी नगरी के अंदर लोग बसे हुए हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यहाँ से भंडारे में से खाकर जाएगा। अब राजा ने भंडारा लगवा दिया और आप कुर्सी डाल के बैठ गया, उसको कुर्सी पे बैठा दिए गया, और उसके अहलकार कहने लगे कि राजा जी अब हर तरह के महात्मा आएंगे खाना खाने के लिए यहाँ, और आप ध्यान रखना। अब भंडारे को कुछ 6 महीने हो गए चले को, चलते 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 वो नहीं आया। अब वो कहाँ आने वाला था, वो तो कोई रूप था, वो जब मालिक के प्यारों की बेअदबी करता था, उनकी बेइज्जती करता था, और उस वक्त वो मालिक की था, आप कबीर साहब कुल मालिक थे, और वो गए और उसने अपना वो स्वरूप दिखाकर गायब हो गए। बस वो उसका मुरीद बन गया। अब कहे कि मेरे को वही चाहिए, नहीं मैं प्राण निकाल दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। अब जब वो भंडारा चालू कर दिया, चलते चलते कुछ 6 महीने हो गए, सारी पूंजी खत्म हो गई, आखिर उसने अपनी जमीन जायदाद बेचना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने महल तक को भी बेच दिया, और भंडारे में वो सलाह देने वाले ये थे कि मालिक का भक्त है, आप ध्यान रखो, सारे आ रहे, जितने हमारी नगरी के अंदर भक्त हैं, इतने रहते हैं दूर दूर तक, 100-200 किलोमीटर तक दूर दूर के गांव हैं जी, साइडों साइडों में सब आ रहे हैं।
तो वो नहीं आया। आखिर उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। अब उसने सोच लिया कि इससे बढ़िया तो मरना बेहतर है, कि मैं इन भंडारों के चक्कर में, उस महात्मा को ढूंढने के चक्कर में भंडारा क्या चलवाया। भंडारा चलाते चलाते आज साल के 2 साल हो बीतने जा रहे हैं और अपना सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बेच बटा के लगा दिया। आखिर उनके दीदार नहीं हुए, वो कहाँ आने वाले थे कबीर साहब उसी रूप में। तो जब उनके पास कुछ नहीं रहा तो उसने सोच लिया कि अब मैं मजदूरी करने भी किसके पास जाऊंगा। जिस नगरी के अंदर राज किया है, अपने नौकर चाकर इतने होते थे, अपने अहलकार वजीर, आज कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ खत्म कर दिया मैंने, सब कुछ फना कर दिया। अब मजदूरी भी नहीं कर सकता था किसी के घर जाकर, कि जहाँ पहले अपने कदमों में रखा हो सबको, अब दूसरे की इतनी पाबंदी में दूसरे के घर जाकर राजा होकर काम कैसे करे। शर्म बहुत आती उसको। तो अपने मन में सोचने लगा कि अब इस जिंदगी से ही चला जाना चाहिए, अब जीने का कोई वक्त नहीं रहा, ना मेरे पास कोई जीने लायक कोई चीज बची है। तो जब उसने सोचा कि बस अब चल इस दुनियादारी से, और एकदम ऐसी मालिक ने उसके अंदर वो जगाई और वो अपने मरने के लिए जाके, एक नदी थी, नदी के अंदर दौड़ा जा रहा था नदी की तरफ, और जाके उसमें छलांग मार दूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा, बस खत्म। क्यों, मैं मजदूरी किसी की कर नहीं सकता, और मैं ये हालात होगी ये मेरी, मैंने भंडारे चला चला के कि उसी संत को, कि जब वो आ जाएगा उसी को आप पकड़ लेना, उसको अपने पास ही रखना, अपने पास बातचीत करना। अब वो कहाँ आने वाला था वही रूप लेके, वो तो आता है फिर बड़ी मेहनत से, बहुत ऊंचे भाग हो, बड़ी मेहनत लगन से करे, अपनी सारा अहंकार, सारे पांचों विकार खत्म करने के बाद प्रकट होता है वो दोबारा से। उस वक्त तो उसने अपनी दया मेहर से उनको दर्शन करवा दिए, दे दिए अपने, कि हम क्या चीज हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद में वो मरने के लिए जब दौड़ लगाई नदी में, जैसे नदी में छलांग लगाई तो कबीर साहब वहीं प्रकट हो गए, और उसने अपने दोनों हाथों के ऊपर धनी धर्मदास को ले लिया और उसी स्वरूप में आ गए जिस स्वरूप में उनको दर्शन दिए थे। जिस स्वरूप को देखने के लिए वो अपने प्राण त्यागने के लिए चला गया था। क्यों, कि जब उसके पास कुछ नहीं रहा, उसने रात दिन भंडारे लगा लगा के सारा चीज, धन दौलत सब चीज बेच बटा के सब कुछ लगा दिया था, कुछ नहीं बचा। राजा मांगने की ताक उस पे चला गया, न किसी के पास मजदूरी करने के लिए जा सकता, शर्म के मारे वो, इतनी हालात मेरी खस्ता हो गई, इतना कुछ सब कुछ लगा दिया मैंने, कुछ नहीं छोड़ा, और अब इससे तो बढ़िया मर जाना ही बेहतर है, उसी में इज्जत है। तो उस वक्त तो कबीर साहब ने अपने दोनों हाथों के ऊपर, जैसे उसने नदी में जाके छलांग लगाई पानी में डूब जाने के लिए, तो कबीर साहब ने ऐसे दोनों हाथों में उसको थाम लिया और अलग लेके गया पानी से। कहने लगा, धनी धर्मदास तू तो बहुत संत महात्माओं की बेइज्जती करता था, बेअदबी करता था उनकी, कहता था मालिक ही मैं हूँ, इनके पास है क्या, ये कहीं काम धंधा करे, इनको वैसे मजदूरी ना दे दूंगा मैं, घर घर क्यों घूम रहे हैं, कमाई करके क्यों नहीं खाते। आज भी हम बोल देते हैं कई बार, जो यहाँ मांगने के लिए आ जाते हैं हमारे दर पे,
उनसे हम कहते हैं भाई तू अट्टा कट्टा पड़ा है, कमाने लायक आज 400-500 की मजदूरी चल रही तो क्यों नहीं करता। मगर जिनको मालिक ने उसके अंदर दिया है ना, उस जाति के अंदर, मालिक ने तो क्या दिया है, बनाए तो हमने खुद ने है। कुछ सोने पे चोट मार रहा है, सुनार है, लोहे पे मार रहा है, लोहार है, चोरी का काम कर रहा है, मनिहार है, ज्योति का काम कर रहा है, चमार है। जैसे कुछ काम अपने कर्मों के ऊपर भी बट गए, लोगों ने उसको उसी तरीके से बोलना शुरू कर दिया। तो उस वक्त जब ये हालात पे पहुंच गए और उसके पास कुछ नहीं बचा और मरने के लिए जब गया तो कबीर साहब ने अपने हाथ के ऊपर ले लिया और वही स्वरूप दिखाया, उसी उसमें आया। तब उसको शांति आई कि हाँ, ये गुरु जी को मैं देखना चाहता था। इस स्वरूप का मैं मुरीद हो चुका था। मैं अब अपने प्राण त्याग देता मगर इस दुनिया में रह नहीं सकता था। और वो संतों की दया मेहर होती है, उसी तरीके से उसने वो करी। 1 मिनट में उसका वही आ गया, सारा धन दौलत हर कुछ। मगर उस वक्त उसने सब चीज को ठुकरा दिया, हर चीज को भूल गया। कहने लगा जो मालिक की भक्ति में आनंद है, किसी चीज में आनंद नहीं है। जैसे कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है ना, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख ना है जो सुख ना है अमीरी में, जो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। जो मालिक की भजन बंदगी के अंदर सुख शांति है और किसी काम में नहीं है। तो उसको उस वक्त कबीर साहब ने अपनी गुरगद्दी का वारिस बना दिया था। जब उसको भजन बंदगी दी, उसको नाम शब्द मिला, उसने कमाई की, अहंकार हमें सब खत्म हो गया, धन दौलत उसने सारी खत्म करवा दी उसकी, कुछ नहीं छोड़ा। गलियों के जो कख बोलते हैं ना, उनसे भी हल्का कर दिया। जब अंदर से बिल्कुल हमें अहंकार मान अहंकार सब कुछ खत्म हो जाता है ना, बर्तन तब साफ होता है अंदर का, मालिक से मिलने के लायक तब बनता है जी। और जब उसको गुरु कबीर साहब ने उनको अपनी गुरगद्दी का वारिस चुना और उसको गद्दी देकर आप मालिक को प्यारे हो गए, अपना शरीर त्याग के चले गए। और वो गद्दी उसी राजा को, उसी धनी धर्मदास को ही देके चले गए। और उसको सब कुछ राजपाट यहाँ का भी मिल गया और वहां का भी मिल गया, मालिक के घर का भी। मगर एक बार उसको एहसास करवा दिया, उसका सब कुछ खत्म कर दिया। जिन चीजों का उसको घमंड था, अहंकार था, जिन चीजों का वो मान करता था कि मेरे पास तो इतना कुछ है, मेरे पास तो कभी कोई खत्म होने वाला ही नहीं। कहते ना, देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है। 1 सेकंड में सब कुछ को राख बना सकता है और राख के अंदर से उसी तरीके से हरा भरा कर सकता है। ये उस मालिक के अंदर शक्ति होती है। और मालिक अपना ही रूप लेके नीचे आते हैं। वो अपने आप को थोड़ा साइड में रखते हैं, अपनी पूरी पहचान नहीं देते। और जिनकी अंदर की आंख खुल जाती है उनको वो दीदार हो जाते हैं। जैसे साईं बुल्ले शाह ने कह दिया था, जब उसका गुरु मिला उसको शाह इनायत, तो उसने उनको नाम शब्द की वो युक्ति दी, वो तरीका सिखाया और उसने उसी तरीके से कमाई करी। जब उनका अंदर पर्दा खुला और उनकी रूह अंदर सतलोक तक पहुंची, तो वहां भी वो गुरु बैठे होते सिंहासन पर। तो उस वक्त उसने
अपनी वाणी में कह दिया साईं बुल्ले शाह ने कि मौला आदमी बन आया, कि जो वो मौला है वो खुद खुदा है, वो हमारे जैसा शरीर लेकर हमारे बीच में ही आ गया है, मगर हम इसे आम इंसान समझते हैं, वो आम इंसान होते नहीं। जैसे स्वामी जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, सतगुर को तुम मानुष मत जानो, वे ही सतपुरुष की जान, धरी देह मानस की सतगुर ने, ज्यों त्यों तेरा करें कल्याण। कि वो हमारा तो कल्याण, हमारा उद्धार करने के लिए हमारे जैसा शरीर धारण करते हैं, होते वो कुल मालिक हैं। ये उस मालिक के घर की, उसके समंदर की एक लहर होते हैं। जो एक समुंदर में लहर उठती है वो दोबारा समंदर में ही समा जाती है। इसी तरीके से वो मालिक के उस रूप में से ही दूसरा रूप लेकर आते हैं और दोबारा जाकर उसी में समाकर उसी का रूप बन जाते हैं। तो हमें भी चाहिए, इस साखी को सुना हमने, इसके ऊपर अमल करें और मालिक की दृढ़ विश्वास से मालिक की भजन बंदगी करें, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। कभी हमें ना करे, अहंकार ना करे, चाहे मालिक हमको कितनी भी अमीरी दे दे या गरीबी में रखें, गरीबी में कभी घबराना नहीं चाहिए। अपने हिम्मत के हथियारों को कमजोर नहीं होने देना चाहिए और मालिक के ऊपर सच्चा भरोसा और विश्वास होना चाहिए कि मालिक हमें किसी दिन जरूर उबारेगा। और कितना भी मालिक धन दौलत दे दे, उसका कभी हमें अहंकार मान नहीं होना चाहिए कि ये समझ के हम बरते कि ये सब कुछ उस मालिक का है। हमको तो यूज सही तरीके से यूज करने के लिए दिया है, और उनको हम गलत तरीकों में पेश करेंगे ना, गलत कामों में, वो हमारे गलत ही कर्म बनेंगे। और उस पैसे को हम ज्यादा से ज्यादा साध संगत की सेवा में, सतगुरु की सेवा में डालेंगे, उधर देंगे मालिक के कामों में, तो हमारी हर जगह से हमारे काम भी होगा, हमारी सेवा होगी, हमें हर जगह से मदद मिलेगी और मालिक की वो सच्ची खुशियां मिलेंगी जिनको हम बयान करके किसी को नहीं बता सकते। हमारा अंदर खुश हो जाएगा। तो हमें भी चाहिए ऐसी भजन बंदगी करें, अपने अहंकार को, हमें को छोड़कर। अहंकार के ऊपर कबीर साहब ने एक श्लोक बोला है, जो उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। कबीर साहब ने कहा है कि मान कबीर गर्भ न कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल भोए लेटना ऊपर जामे घास। कि ए कबीर, तू गर्भ किस चीज का कर रहा है, गुमान किस चीज का करता है, इस रंग रूप का, जवानी का, धन दौलत का। आज या काल में तो जमीन में लेट जाएगा। आज काल भोए लेटना, भोए बोलते हैं भूमि को, जमीन को, धरती माता को, कि तू आज या कल में जमीन में लेट जाएगा, तेरे ऊपर घास जम जाएगी, तेरे को किस चीज का मान है। कबीर गर्भ न कीजिए ऊंचा देख आवास, कि ये तेरे ऊंचे जो देख देख के तो खुश होता है ना, ये महल मुनारे ये मेरे इतने ऊंचे बने हुए, इनमें तो सदा नहीं बैठा रहेगा, है तो 30, 40, 50 साल, 100 साल हद है, एक न एक दिन ही ऐसे पड़े रह जाएंगे खाली। हमारा असली घर वो है जहाँ से हम आए हैं, जहाँ जाकर हमें सच्ची खुशी मिलेगी दोबारा से।
मगर उस तरफ हमारा ख्याल ही नहीं है। हम सोचते हैं कि तो हमें जन्मों जन्मों तक यहीं रहना है, यही हमारा घर बार सब कुछ यही है। कोई महात्मा का कोई भक्त था, सतलोक के वक्त की बात है, उसकी उम्र उसको मालिक ने 60,000 साल दी हुई थी। तो उसने पूरी जिंदगी अपना घर नहीं बनवाया, और एक ये जो पत्ते होते ढाक के पत्ते, इसका उस पत्तों को कांटों से पूरे पूरे के ना उसके ऊपर से सिर ढकने के लिए थोड़ी जगह बना ली कि ऊपर धूप ना लगे तेज, या कोई बरसात वगैरह आए तो सिर में बूंदे ना लगे सीधी। थोड़ा सा ऊपर छां जैसे बना लेते हैं, छतरी टाइप, बस इस तरीके से बना के वो 60,000 साल अपने इसी तरीके से गुजार के चला गया। 60,000 साल कितने दिन होते हैं, कितने लंबा अरसा होता है। और जब भी उसको कोई घर बनाने के लिए कहता, अरे फला आदमी को घर बार तो बना के बैठ, अपना बढ़िया जगह तो बना ले, तो आगे से उसका क्या जवाब होता था? कहता था, अरे भाई इतनी थोड़ी सी जिंदगी मालिक ने मेरे को दी है, कुल 60,000 साल मेरी आयु है, और वो मैं घर बार बनाने में खराब कर दूं। इतनी तो मैं सारा एक एक श्वास भी नहीं जाने देता कि मेरा मालिक नाम लिए बगैर निकल जाए। ये थोड़ी सी जिंदगी मेरे को दी है, वो मैं ऐसे व्यर्थ के कामों में निकाल दूं और मालिक को ही भूल जाऊं। अब हमें तो कहाँ, उनकी तो 60,000 साल थी, हमारी 60 साल है कुल में। 60 साल में हम क्या कर पाएंगे? 60 साल बाद हम बुढ़ापा है। आज की जो नई ताती है, नए जनरेशन है, उनको तो न पहले वाली पुरानी खाद दूध घी मिलता, उनको इतना उनको ताकत की चीजें नहीं मिलती। वो तगड़े थे, वो मेहनत करते थे, शरीर से के रोम रोम से उनका पसीना निकलता था, उनको कभी शुगर नहीं होती थी, कभी कोई बीपी हाई नहीं होता था, कोई भी गैस का कोई नहीं, कोई उनको निरोग रहते थे एकदम, रोम रोम से पसीना बहाते थे। वो हक हलाल की 10 नहों की मेहनत कमाई करके अपना गुजार करते थे और अपना घर गृहस्थी भी चलाते थे। आज हम घर के 10 परिवार हैं, 10 सदस्य हैं, तो 10 की अलग अलग जेबें हैं हमारी। उस वक्त घर का एक मुखिया होता था, एक सदस्य, लेन देन करना, ब्याह शादी का बड़े सेठ के पास सारा सामान जाना, जितनी भी रस्त होती थी हमारी, ये जो खेतों में सरसों है, गेहूं है, चना है, जौ है, जो भी होता था एक आढ़ती के पास जाता था। घर परिवार में से एक मुखिया होता था, वो ही लेके आता था बाजार से कपड़ा लत्ता, घर के सामान, ब्याह शादी का करने का, पूरा एक के ऊपर दारोमदार होता था। आज किसी की 1 महीना शादी को नहीं होता, कहते हैं जी हमने तो अलग होना है। पता नहीं वो अलग होकर क्या बनाना चाहते हैं। होता वही है जो मालिक को मंजूर होता है। तो हमारा तो यही कहने का मकसद है कि अपने मिलजुल के रहे, भाई बंधों में मिल के रहें, सबसे मेल मिलाप रखें, ताकि हर आदमी हमारे इस शरीर छोड़ जाने के बाद भी गुण गाता रहे, एक ऐसी छाप छोड़ के जाए इस दुनिया में कि हमारे जाने के बाद भी कभी न कभी कोई हमें याद कर ले कि फला आदमी था, कितना नेक, कितना सज्जन आदमी था, कितने असूल थे, कितने गुण थे उसके अंदर, कितनी गहरी बात करता था वो। तो हमें भी चाहिए इन मालिक के प्यारों की, मालिक को जिन्होंने पाया है उसकी भजन बंदगी की है, अपने तन मन का अहंकार सब कुछ खत्म किया है, तब जाकर वो मालिक मिला है। मालिक ऐसे ही नहीं मिल जाता।
अपने आप पे को, हमें को खत्म करना पड़ता है, अहंकार को खत्म करना पड़ता है, तब जाकर मालिक से मिलाप होता है। तो हमें भी चाहिए अपने आप का ऐसा सिद्धांत बनाए, अपने आप को ऐसी मालिक की भजन बंदगी में लगे ताकि वो मालिक हमारे ऊपर खुश हो जाए और अपने गले से लगा ले, हमारे पापों की तरफ ना देखे, हमारे अंदर की भावना को देखता है कि ये भजन सुमरन कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, किस प्रेम से कर रहे हैं। हमारे अंदर उसके प्रति सच्चा प्रेम प्यार होना चाहिए। कोई छल कपट, कोई द्वेष, कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, कोई हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। सेवा वो होती है जो निस्वार्थ की जाए, जिसके पीछे अपना कोई लालच ना हो। क्या मालिक को कोई पता नहीं कि मेरे बच्चे ये मेरे काम पे लगे हुए हैं, तो मैंने इनके घर बार को भी देखना है, इनको भी कुछ देना है। मजदूरी कोई नहीं रखता, जब कोई इंसान ही नहीं रखता किसी के किए हुए काम की मजदूरी को, क्या वो मालिक रखेगा? वो तो दोगुना कितना हिस्सा उसमें 10 गुना बढ़ा कर देता है। वो हम उसके नाम पर 100 रुपये लगाते हैं ना, कहीं हमें 1000 देगा वो। तो हमें भी चाहिए जो मालिक की तरफ जाते हैं उस तरफ उनका ख्याल है, या कोई भी हमारा अड़ोसी पड़ोसी कोई हारी बीमारी वाला है, किसी दुख तकलीफ वाला है, उसके पास भी हम जाएं, उसका हाल चाल पूछे और उसकी भी हम खुशी लें, उसको थोड़ी कोई चीज ला कर दे दें कभी कुछ, उसकी ताकि आत्मा से आशीष निकले, खुश हो, दुआ दे। बड़े बूढ़ों की दुआ ली हुई भी बहुत काम करती है, पता नहीं हमें कहाँ उससे बचा जाती है। एक हम क्षमा करना सीखे किसी को, आज हम क्षमा करेंगे तो मालिक हमें पता नहीं कौन से कर्म से बड़ा को कर्म हमारे उसके ऊपर क्षमा कर दे मालिक। और जब हम ही किसी को क्षमा नहीं करेंगे, कोई छोटी सी बात के ऊपर उसको अलझा के खड़े हो जाएंगे, उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, हम ही किसी को माफ नहीं करेंगे, तो मालिक हमें भी किसी के काम में माफ नहीं करेगा। राधा स्वामी जी।